स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। लास्ट क्लासेस में हमने विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया है, और जब हम लोग विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति को कंसीडर करते हैं तो हमें क्वांटम यांत्रिकी को मानना होगा, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को मानना होगा। उस परिस्थिति में हमें जिस सम्मत यांत्रिकी के जो कंसेप्ट्स हैं, जिस सम्मत यांत्रिकी की जो धारणाएं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और जिस सम्मत यांत्रिकी में किसी भी वस्तु को कण माना जाता है और किसी कण की स्थिति और संवेग यथार्थता से एक साथ मापी जा सकती है, ये सब हम किसके कंसेप्ट पढ़ते हैं? जिस सम्मत यांत्रिकी के कंसेप्ट। लेकिन जब हम क्वांटम यांत्रिकी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति और संवेग एक ही दिशा में एक साथ मापन करना, यथार्थता से मापन करना संभव नहीं है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी यही कहता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत देखो 1927 में दिया गया। हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 में दिया गया अनिश्चितता का सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और सिद्धांत क्या था उसका कथन हम देखने वाले हैं। आप लोग सारे पॉइंट्स याद रखना। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का कथन क्या है? किसी क्षण यानी मतलब कोई एक क्षण है, एक समय है, मान लो टी समय पर, किसी विशेष क्षण पर एक ही दिशा में दिशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक ही दिशा में स्थिति और किसी कण की स्थिति व संवेग का पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। तो कथन क्या है? किसी क्षण पर यानी किसी समय t पर एक ही दिशा में कण की स्थिति व संवेग का पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। मतलब यदि आप लोग स्थिति का यथार्थ मापन करेंगे तो संवेग में अनिश्चितता रह जाएगी, और संवेग का यदि यथार्थ मापन करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता रह जाएगी। मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है वह भी आप देखें। मान लो कि संवेग में अनिश्चितता है x दिशा में डेल्टा px, x दिशा के लिए बात कर रहा हूं। संवेग में अनिश्चितता कितनी है? डेल्टा px। और स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? मान लेते हैं डेल्टा x। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा px और डेल्टा x हमेशा एक नियतांक के या तो बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे, और उस नियतांक को क्या कहते हैं? h क्रॉस बाय 2। मतलब डेल्टा px और डेल्टा x का प्रोडक्ट संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का गुणा हमेशा एक नियतांक के बराबर होगा। मतलब जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। इधर डेल्टा px मैं बार बार बोल रहा हूं तो मैं लिख ही देता हूं। x दिशा में संवेग में अनिश्चितता और डेल्टा x क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है। यदि y दिशा के लिए बात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा py डॉट डेल्टा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। z दिशा की बात करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा pz डॉट डेल्टा z ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। मतलब एक देखो पर्टिकुलर दिशा के लिए है ये नियम। तो x दिशा के लिए समीकरण, y दिशा के लिए समीकरण, z दिशा के लिए ये समीकरण। यहाँ पर h क्रॉस क्या है? h क्रॉस एक नियतांक है, और h क्रॉस का मान कितना होता है? h बटा 2 पाई होता है। h बेसिकली क्या है? h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है?
6.62 गुना 10 के घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। ओके, तो h क्रॉस, देखो h का जो मात्रक होगा वही h क्रॉस का होगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड। और डेल्टा p और डेल्टा x या डेल्टा y डेल्टा z इन दोनों का मात्रक भी क्या होगा, v में संगतता से जूल इंटू सेकेंड ही होगा। ओके, तो जिन दो राशियों का गुणा यदि, तो जिन दो राशियों के गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है, दो राशियों के गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है, उन राशियों को क्या कहा जाता है, उन राशियों को कहा जाता है विहित संयुग्मी राशियां। क्या कहते हैं उनको, विहित संयुग्मी राशियां। तो बेसिकली संवेग और स्थिति ये ऐसी दो राशियां हैं जिनका गुणा हमें कौन सा मात्रक देते हैं, जूल इंटू सेकेंड। तो संवेग और स्थिति वास्तव में विहित संयुग्मी राशियां हैं। और आप सुने हाइजेनबर्ग का, अब आप ध्यान से सुने इस बात को, हाइजेनबर्ग का उन अनिश्चितता का सिद्धांत उन सभी राशियों के लिए लागू होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उन सभी राशियों के लिए लागू होता है जो राशियां, जिन राशियों का गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। मतलब जो विहित संयुग्मी राशियां है उन सभी राशियों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू हो सकता है। जैसे मैं बात करूं ऊर्जा व समय की अनिश्चितता, ऊर्जा व समय की अनिश्चितता का नियम, ऊर्जा व समय की अनिश्चितता का नियम। और वो क्या नियम होगा, इसी के हिसाब से समीकरण लिखेंगे हम लोग। मान लो ऊर्जा में अनिश्चितता है डेल्टा ई और समय में अनिश्चितता है डेल्टा टी। जिस तरह डेल्टा पी डेल्टा एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h क्रॉस बाय 2। तो मैंने बोला विहित संयुग्मी सभी राशियों के लिए नियम लागू हो सकता है। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। ठीक है, डेल्टा ई और डेल्टा टी ये भी याद रखने का है, मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। डेल्टा ई और डेल्टा टी जब मिनिमम होंगे तो ये दोनों, ये इनका गुणा किसके बराबर होगा, h क्रॉस बाय 2 के बराबर होगा। अदरवाइज तो ये बड़ा ही रहेगा, बराबर तभी होगा जब ये दो मिनिमम होंगे। ओके, तो जिस प्रकार से डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, वैसे ही डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता है और डेल्टा टी समय में अनिश्चितता है। और इन दोनों का गुणा हमेशा h क्रॉस बाय 2 से या तो बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा। बराबर तभी हो सकता है जब डेल्टा ई और डेल्टा टी न्यूनतम रहे। जैसा ऊर्जा के लिए वैसा ही संवेग स्थिति के लिए भी है। ओके, ऐसा ही एक नियम है कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति, कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता। कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता के किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं समीकरण। तो मान लो कोणीय संवेग को मैं L से लिख रहा हूं। ओके, तो डेल्टा L डॉट डेल्टा थीटा, यहाँ पर डेल्टा L क्या है, कोणीय संवेग की अनिश्चितता और डेल्टा थीटा कोणीय स्थिति की अनिश्चितता। कोणीय संवेग की अनिश्चितता और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता का गुणा भी हमेशा h क्रॉस बाय 2 से या तो बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल स्थिति और संवेग के लिए ही लागू होता है ऐसा जरूरी नहीं है। हर उन दो राशियों के लिए लागू होता है जिनके गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। ओके, और इन राशियों को जिनके गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है उन राशियों को विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कब दिया गया, 1927 में। कथन क्या था कि स्थिति और संवेग का यदि एक साथ मापन करेंगे तो पूर्ण यथार्थता से मापन नहीं कर पाएंगे। यदि स्थिति का सही से मापन करेंगे तो संवेग में त्रुटि रह जाएगी और संवेग का यदि हम यथार्थता से मापन करेंगे तो स्थिति के मापन में त्रुटि रह जाएगी। मतलब स्थिति और संवेग का जो गुणा है ना,
स्थिति और संवेग की अनिश्चितता का जो गुना है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। वो हमेशा एक नियतांक के या तो बराबर या उससे बड़ा ही होगा। ओके, अब कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से संबंधित। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, देखो चिरसम्मत सिद्धांत तब ही लागू होता है जब h टेंड्स टू 0। चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत तभी लागू हो सकते हैं, मतलब स्थिति और संवेग का यथार्थता से मापन तभी कर सकते हैं जब h का मान किधर जा रहा हो, 0 की ओर अग्रसर हो, मतलब h बहुत ज्यादा अल्प है, h बहुत ही ज्यादा अल्प है। उस स्थिति में स्थिति और संवेग की अनिश्चितता 0 रहेगी, मतलब स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही दिशा में एक ही क्षण पर यथार्थता से मापन किया जा सकेगा। ओके, लेकिन ये चिरसम्मत यांत्रिकी में है, तो चिरसम्मत यांत्रिकी के लिए कंडीशन है h टेंड्स टू 0। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट यह है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से ये क्लियर होता है, यदि डेल्टा px यदि मैं 0 करता हूं, मान लो संवेग की अनिश्चितता 0 करे, इसका क्या अर्थ है कि संवेग का यथार्थता से मापन किया, तो डेल्टा x जो है ना वो स्वतः ही कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब स्थिति की अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। मतलब यदि एक की अनिश्चितता 0 करते हो तो दूसरी विहित संयुग्मी राशि की अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, क्या हाइजेनबर्ग, प्रश्न से बताता हूं, क्या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है? नहीं, बल्कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है। पर स्थूल कणों के लिए, सूक्ष्म कण तो मतलब बहुत ज्यादा छोटे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, ओके, और स्थूल कण मतलब बड़े बड़े कण जैसे मार्कर पेन है ना, धूल का कोई कण या बोर, इस प्रकार के, ओके, बड़े कण। ओके, तो क्या स्थूल कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होता है? होता है, लेकिन स्थूल कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता है, प्रेक्षित नहीं होता है। ओके, तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत डिस्कस किया। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपने इसे समझा होगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उस क्लास में हम देखेंगे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए गए और कौन कौन से प्रयोग करे गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है।